हाँ। बच्चा के बचने को हमरा दवाई करा दी, लगवा दीजिए, सब प्राणी मर जाएगा कि दवाई चाहिए। मोदी जी से यही मांग है कि दवाई चाहिए, नहीं तो हम सब प्राणी को इंजेक्शन लगवा कर मार दूं, मर जाएगा। इन बच्चों की केवल जान की बरी कर दें, हाँ। नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। सरकार हमारे क्षेत्र में कोरोना के बारे में बार बार रिपीट मारता था, बार बार कहता था घर घर बुलो, घर घर बुलो, घर घर दवाई डालो। हाँ। कोरोना से सरकार बचा लिया। ये कैसा बीमारी है, सरकार को आंखों में आंसू नहीं गिरता है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड के रहियार दक्षिण पंचायत गम्हरिया गांव वार्ड नंबर 1 में है। और यहाँ से मैं बहुत हृदय विदारक, दिल दहलाने वाली एक बच्चों को दिखा रहे हैं, जिस बच्चों को जो है पूरे भारत में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जबकि वो मेडिसिन उपलब्ध जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ अमेरिका में उपलब्ध है। ये देखिए बच्चे, इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या होता है कि मांसपेशियां में सिकुड़ जाना, शरीर के अंदर जो है हड्डी और मांस जो है दोनों सूख जाना, और बच्चे जब चलते हैं तो अचानक जो है जैसे चलने में जो है डगमगाहट आना, गिर जाना, बार बार उठना, बार बार गिरना, बार बार उठना, बार बार गिरना। ये बच्चे का इलाज जो है दिल्ली के एम्स में भी हो चुका है, और अपने यहाँ जो बिहार के भी की बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी हुआ है। अब ये देख रहे हैं, बहुत मतलब जो है गरीब परिवार है, ये गांव के लोग हैं, सभी बच्चे के साथ में है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की माँ से कब से इन बच्चों का ये तबीयत खराब है, ये बड़ी बीमारी ग्रसित हुआ, कब से ये हालत खराब है? सर बच्चे 2011 में बड़का बच्चा के यही बीमारी था, तो वो बच्चा 2018 साल हुआ है, डेट कर गया। मतलब 2022 में डेट कर, मतलब इनका जो एक 18 साल का जो बच्चा था, उसको भी जो है यही DMD जो बीमारी है, यही बीमारी हो गया था। वो बच्चा जो है 18 साल की उम्र में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। यही बच्चा को यही बीमारी है। हाँ। तो सर हम कैसे जिएगा सर? इसको इलाज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इलाज चाहिए। हम नहीं तो ऐसे हम इंजेक्शन लगवा दीजिए, सब पर मर जाएगा। अब देख सरकार से यही मांग हम करते हैं। मोदी बच्चों को इलाज कराने के लिए कहाँ ले गए थे? एम्स में ले गए। एम्स में ले गए। हाँ, दरभंगा पहले इलाज करा उस बच्चा को, दरभंगा से बोला नायक बोले जे रेफर कर दिया दिल्ली। हाँ। 2011 में गए दिल्ली, वहाँ से इलाज चला तो डॉक्टर बोले जी इसको इलाज नहीं है। हाँ। तकर बाद 2-3 बार गए एम्स में। हाँ। तकर बाद बच्चा उठने बैठने में नहीं चल पाए। हाँ। तो बच्चा हम नहीं ले पाए, तब डेट कर गया। इलाज प्रधानमंत्री से बोलने चाहते हैं जी इलाज इसको चाहिए। हाँ। हम कुछ नहीं चाहिए, हमको इलाज चाहिए जी, इलाज कर दीजिए। हाँ। मोदी जी बहुत कुछ किए, हम लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। हाँ। हमको यही चाहिए जीवन दान दो, जी दवाई कर दो। सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं हम जीवन दान मांगते हैं। ये बच्चे जो है, बच्चा को इलाज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जीवन दान चाहिए। हाँ। कुछ नहीं चाहिए, इलाज हमारा मोदी जी बहुत कुछ करा। मोदी जी हम लिए कुछ नहीं करा। हाँ। जी इलाज नहीं करा तो हम लिए तो कुछ नहीं करा। हाँ। हम गरीब लोग जमीन जाल बेच करके इलाज कराए। हाँ। वो ये बच्चा नहीं टिका, ये बच्चा के यही हाल है, तो हम कैसे जिएगा? आगे देखो बाबू। हाँ। हाँ। मुख्यमंत्री जी का यही कहना चाहते हैं जी इसको इलाज चाहिए। हाँ। मोदी जी के कहते हैं जी इलाज कुछ नहीं चाहिए, इलाज चाहिए। मोदी जी इलाज हम बच्चा के दे दो। हाँ। और कुछ नहीं हम चाहिए। अहाँ के छिए बच्चा के? हम मामा छिए। हाथ हटे, हाथ नीचे करें। देखिए सभी के आंखों में आंसू है, और दादी भी जो है बिल्कुल टूट चुकी है। दादी, आपको तो एक पोता और था, वो 18 साल के उम्र में जो उसको भी मृत्यु हो गया, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। और सरकार का जो भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है वो मेडिसिन दवाई जो उपलब्ध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? आपसे ये बच्चा कैसे बचेगा? इलाज करा दीजिए, जो दवाई करा दीजिए, जो वो बच्चा बच जाए। हाँ। बच्चा के बचने को हमरा दवाई करा दीजिए। हाँ। हम इस बच्चे का बाबा है। हाँ। इससे पहले 18 साल का बच्चा जो था वो भी डेथ कर गया, चल फिर करके उसका नस सब चला गया। हाँ। इटली या जर्मनी जहाँ इनकी दवाई हो, सरकार से हम ये गुहार करते हैं कि इन बच्चों के लिए
जो दवाई जहाँ से उपलब्ध हैं वो अपना हॉस्पिटल में कराकर इन बच्चों की केवल जान की बरी कर दें, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही गुहार चाहते हैं कि हमारी वंश में अगर ये बच्चा नहीं रहता है तो हम अनाथ हैं। हाँ, अब मेरी परिवार नहीं बढ़ सकता है। इसमें जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, इस बच्चे का नाम जो है हिमांशु कुमार है। हाँ, इनके पिताजी का क्या नाम है? रामनंदन यादव। अब ये भी जो है अपने जीवन दान की मांग जो है सरकार से, यानी देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे लगा रहे हैं, और राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे लगा रहे हैं, और जो भी एनजीओ, जितने भी एनजीओ है, बड़े बड़े एनजीओ है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, उनसे भी जो है ये बच्चा जो है अपने जीवन दान की जो है गुहार लगा रहे हैं कि ये बच्चा जो है को कह रहे हैं कि हमको बचा लीजिए, अब हम नहीं बचाइएगा तो हम मर चुके हैं, और इसका परिवार जो है पूरा टूट चुका है। आखिर ये बच्चा करेगा तो करेगा क्या? इसकी माँ बाप करेगा तो करेगा क्या? क्योंकि एक बच्चे का सवाल नहीं है, इनका जो है इससे पहले भी जो 18 साल का जो बच्चा था उसका भी यही डीएमडी बीमारी जो है, इसी के को इलाज कराने में जो है वो भी मर गया। उनके पीछे भी जो भी जमीन जाल था वो सारे बिक चुका है। अब देश में जो बड़े बड़े एनजीओ है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, वो बढ़ चढ़ कर जो है इन बच्चों को बचाइए। देखिए ये बच्चा जो है ये बीमारी से ग्रसित है, और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ना, ये पूरा देख लीजिए, ये सब जो है एम्स का पेपर है, देख लीजिए पूरे जो है ये पेपर है एम्स का है। अगर ये दवाई जो है अगर भारत में उपलब्ध होता तो इससे पहले भी इनके बच्चों का जो मृत्यु हुआ था, वो बच्चा जो है 18 साल का वो बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अंदर में जो है दवाई नहीं है, जिससे जो है कई बच्चों की जो है मौत हो जाती है। माँ जो है अपने बच्चे के जीवन दान के लिए सरकार से एक तरफ न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार अगर इस पर पहल करे तो एक माँ की सवाल नहीं है, यह हजारों माँ की सवाल है, क्योंकि देश के अंदर जो है इस बीमारी पर कुछ जो है पहल किया जाए, देश के अंदर जो है ये मेडिसिन उपलब्ध किया जाए, ताकि जो आए दिन माँ का अपना बच्चा जो सुरक्षित रह सके। देख लीजिए हो गया सबके दवाई जीव बढ़िया जीते। 18 साल को एक डेट कर गया इसी बीमारी में। फिर उसी घर में एक और बच्चा उसी तरह से बीमार पड़ा हुआ है। ये कहीं हो नहीं सकता कि इसके कारण से दूसरे बच्चा को भी बीमार पड़ना हो जा। तो इसके लिए हम ना आवेदन करते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं कि सरकार हमारे बच्चे को सुरक्षित के लिए दवाई छोड़े, इंजेक्शन छोड़े, जिसके कारण हमारे बच्चा सही हो जाए और दूसरे भी माँ को बच्चा भी नहीं गड़बड़ हो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कह सकते हो। मैं आशा हूँ सरकार हमारे क्षेत्र में कोरोना के बारे में बार बार रिपीट मारता था, बार बार कहता था घर घर बुलो, घर घर बुलो, घर घर दवाई डालो। कोरोना से सरकार बचा लिया। ये कैसा बीमारी है, सरकार को आंखों में आंसू नहीं गिरता है? जो बच्चा को मार हो रही है, सरकार को आंखों में आंसू नहीं है, जो इस कारण को दवाई को छोड़े, जो बच्चा बच जाए। बोलो ठीक हो, बोलो बोलो दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए, जोर से बोलिए। दवाई चाहिए, हमें दवाई आई। बच्चा तो बोल ही पा नहीं रही है। देख रहे हैं बच्चा का जो है बीमारी से ग्रसित है, बच्चा बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चा कह रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, सरकार हमें बचा लीजिए, हमें आप दवाई दे दीजिए, हमें जीवन दान कर दीजिए, हमारा अब कोई नहीं है संसार में, केवल आप ही माँ बाप है, क्योंकि जो माँ बाप है वो टूट चुका है। लगवा दीजिए, सब प्राणी मर जाएगा कि दवाई चाहिए। मोदी जी से ये मांग है कि दवाई चाहिए, नहीं तो हम सब प्राणी को इंजेक्शन लगवा कर मार दूं, मर जाएगा। अब देख रहे हैं बच्चे का मृत्यु हो चुका है, जो 18 वर्ष का बच्चा है था, और फिर दूसरा बच्चा का ये हालत है। ये हिमांशु भी अपने जीवन दान जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। ये माँ कह रही है कि अगर मेरा बच्चा नहीं बचेगा, एक बच्चा को तो मैं खो ही दिया हूं, फिर दूसरा बच्चा अगर नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग भी जो है मर जाएंगे। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि अगर पहल कर दे, थोड़ा थोड़ा ही पहल करे, एनजीओ से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा ही पहल करे, अगर आ जाए इन बच्चों को अगर गोद ले ले, इसका सही रूप से अगर इलाज करा दे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों का जीवन दान मिल सकता है, बच्चा जो है बच सकता है। भारत के अंदर हर दवाई है, तो फिर जो है इन बच्चों के इलाज के लिए दवाई क्यों नहीं है? अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों को दवाई जो उपलब्ध डीएमडी का नहीं हो रहा है, तो सरकार सबसे बड़ी दोस्त है। अगर सरकार इस पर पहल करे, क्योंकि एक माँ की सवाल नहीं है,
देश के अंदर जो हजारों माँ की सवाल है, हजारों बच्चे की, लाखों बच्चे की सवाल है। कहीं ना कहीं जो है किसी घर में जो है इस तरह की बीमारी से बच्चे ग्रसित हो ही जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के उम्र में जो है ज्यादा घातक होती है। ये मांसपेशियां को सिकुड़ने से मांसपेशियां के अंदर जो है ब्लड सर्कुलर नहीं बनने देता है और मांस के साथ साथ हड्डी भी सूखने लगता है, और बच्चे का जो है शरीर में जब ब्लड ही नहीं बनेगा तो बच्चे का अंतिम पैदान क्या है? मृत्यु ही है। लगभग इसका इलाज के लिए जो है 17 से 18 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि ये गरीब लोग हैं, उतना पैसे लाएंगे तो लाएंगे कहां से? तभी जो है बच्चे के जीवन दान के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा था न्यूज एक्सप्रेस बिहार एंड गांव घर से, और सरकार से सबसे बड़ी गुजारिश है कि सरकार इस पर पहल करे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये बच्चे हिमांशु कुमार बच्चे हैं और ये जीवन दान की गुहार जो है सरकार से लगा रहे हैं।